गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट में क्या मोमेंटम हो सकता है, क्या हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए। देखिए कल हॉलीडे था। आज के दिन में देखिए मार्केट क्या मोमेंटम हो सकता है। कल भी मैंने जब हम बिटकॉइन में लाइव आए थे मैंने डिस्कस किया हुआ था कि इस कैंडल का पोस्टमार्टम करके हमें किस तरह से दिखाई देता है, अगर हम बॉडी दोबारा से स्टिच करते हैं तो कैसा हमें दिखाई देता है। एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखिए क्लोजिंग हमें यहाँ पर मिली है, इसका मतलब जो बॉडी होल्डिंग पावर बनी है यहाँ तक कि इन सारे ने कैंसिल आउट कर दी, तो हमें कुछ इस तरह से कैंडल यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा। इसका ये मतलब है कि ऊपर साइड से हमें बेयरिश प्रेशर हमें इसमें दिखाई दे रहा है। एक चीज़ का ज़िक्र मैंने कल और किया था कि अगर तो हम ऐसी कैंडल नहीं, ये ग्रीन कैंडल है क्लोजिंग नियर टू हाई, ये भी ग्रीन कैंडल है क्लोजिंग नियर टू हाई। कैंडल ए मान लेते हैं, कैंडल बी मान लेते हैं, तो कैंडल ए और बी में से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? तो डेफिनेटली बी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसमें बियर ने पहले प्रेशर लगाया, डाउन साइड की तरफ लेके आया मार्केट को। बुल ने यहाँ पर डबल प्रेशर लगाया। यहाँ पर डबल प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब यहाँ पर मार्केट सीधे सीधे अपसाइड की तरफ चला गया और यहाँ पर बुल ने डबल प्रेशर लगाया, तो बियरिश पावर को अपसाइड की तरफ धकेल के इस तरह से क्लोज करता हुआ हमें दिखाई दे। दैट मीन्स पॉइंट कैंडल बी यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। सेम एज डाउन साइड की तरफ, अगर ये रेड कैंडल है और ये रेड कैंडल है तो कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? दैट मीन्स ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि पहले बुल ने पावर लगाई थी, उसके बाद बियरिश प्रेशर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कहीं न कहीं मुझे यहाँ पर थोड़ा-सा बियरिश प्रेशर दिखता हुआ मिल मिल रहा है, जो कि फिर से गलत बात है कि मार्केट इस रेंज में फिर से घुसने की कोशिश कर रहा है, और ये रेंज बहुत खतरनाक रेंज है। जो भी पैसा आपने बनाया है इस रेंज में, आप उस पैसे को वाइप आउट कर सकते हैं। इसलिए इस रेंज में हमारा फिर से नो ट्रेडिंग ज़ोन यहाँ पर हो जाएगा, अगर तो मार्केट इस बीच में जाता है तो। मैं एक बार दोबारा से आपको बताता हूँ कैंडल के यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर फॉर्म हमें होता हुआ दिख रहा है। देखिए मार्केट जब इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम बड़ा खुश हो गए थे कि 26,000 के ऊपर मार्केट एटलीस्ट सस्टेन कर रहा है, और 26,000 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तो अपसाइड की तरफ भी मार्केट रह सकता है। अभी भी 26,000 के ऊपर है, इतना निराश होने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ कि मार्केट अगर नीचे की तरफ आता है फिर से हम नो ट्रेडिंग जोन में प्रवेश कर जाएंगे यहाँ पर। आज की ओपनिंग भी डिस्कस करेंगे गिफ्ट निफ्टी से, लेकिन पहले यहाँ पर समझ लेते हैं कि बियरिश प्रेशर कैसे मार्केट में लग रहा है। देखिए यहाँ से मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद कुछ होल्डिंग वॉल्यूम बनता है, होल्डिंग वॉल्यूम बनता है, होल्डिंग वॉल्यूम बनता है, इस तरह से कुछ कैंडल हमें यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। अगले दिन मार्केट गैप अप खुलता है, यहाँ पर खुलता है गैप अप खुलने के बाद मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है, फिर डाउन साइड की तरफ होल्डिंग वॉल्यूम बनता है, डाउन साइड नीचे की तरफ आता है, एट द एंड में फिर ऊपर चले जाता है, यानी बियर कहीं ना कहीं एक्टिवेट यहाँ पर होने वाले हैं। अगले दिन मार्केट यहाँ खुलता है, फिर मार्केट अपसाइड की तरफ जाता है, अपसाइड की तरफ जाता है, अपसाइड, लेकिन मार्केट अपसाइड की तरफ विक लगा के फिर से डाउन साइड की तरफ आके इस तरह से क्लोज होता है। तो कहीं न कहीं ये जो रेड वॉल्यूम है, ये यहाँ की होल्डिंग पावर को खत्म कर रहा है। इसका मतलब ये कैंडल हमें कुछ इस तरह से बनता हुआ दिखना चाहिए। दैट मीन्स कहीं न कहीं 50% के लेवल तक मार्केट में बियर आ चुके हैं। अब देखना सिर्फ ये है, अगर तो मार्केट इसके आस-पास से अपसाइड की तरफ रिएक्ट करता है, तो ये हाई टच होता हुआ दिख सकता है। अगर मार्केट नीचे की तरफ प्रेशर लगाए तो यहाँ कहीं हमें मार्केट यहाँ पर आता हुआ दिख सकता है। एक बार हम गिफ्ट निफ्टी की ओपनिंग यहाँ पर देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी लगाया हुआ है, डेली कैंडल का चार्ट है। गिफ्ट निफ्टी हमें गैप डाउन ओपन होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर तो ऑलमोस्ट फ्लैट मिल रहा है, लेकिन अपने वहाँ अगर देखेंगे तो थोड़ा मुझे लग रहा है कि गैप डाउन ओपनिंग की संभावना है, क्योंकि फ्लैट ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट डाउन साइड की तरफ आ रहा है। फ्लैट भी कहेंगे इसे, या थोड़ा बहुत गैप अप कह सकते हैं। तो मार्केट डाउन साइड की तरफ आता हुआ दिख रहा है। तो एक बार मैं निफ्टी में कंपेयर कर लेते हैं कि ओपनिंग आज देखिए कितनी इंपॉर्टेंट हमारे लिए होने वाली है। मैं यहाँ पर 1 आवर का चार्ट लगा देता हूँ। देखिए, अगर तो मार्केट इस लेवल के आस-पास ओपन होता है, इस लेवल के आस-पास होता है, तो हम पूरे-पूरे सपोर्ट ज़ोन के ऊपर से, आपको याद होगा कि जब हम लाइव ट्रेड कर रहे थे, तो 26,100 के नीचे हमने लेवल बनाया हुआ था कि जब भी मार्केट 26,100 के नीचे आएगा, तो वी विल सेल, अदरवाइज़ हम यहाँ पर बाइंग और न्यूट्रलाइज़ की तरफ रहने वाले हैं। तो देखिए, ये 26,100 का जो लेवल है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये टूटता है, तो 2600 का लेवल हम 26,000 का लेवल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन अगर इस बीच में मार्केट रहेगा, तो फिर से हमारे पास एक होप रहेगी कि मार्केट में अभी भी सेलर पूरी तरह से प्रेशराइज़ नहीं कर पा रहे हैं, बायर अभी भी डिफेंड कर पा रहे हैं, और बायर मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ जा सकता है। लेकिन मैंने बताया कि ये 2 दिन सेलिंग आने के कारण एक लंबा वीक ऊपर की तरफ मार्केट छोड़ चुका है, तो कोशिश करेगा मार्केट कि इस वीक, आज वीक का आखिरी दिन है, इस वीक में मार्केट इसी रेंज में क्लोज़ होता हुआ दिखे। क्योंकि डाउन साइड की तरफ कुछ प्रेशराइज़ करने के लिए है नहीं। प्रेशराइज़ का मतलब ये होता है कि जब भी मार्केट नीचे की तरफ निकले या अपसाइड की तरफ निकले, हम शार्प मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन कब कर सकते हैं? जब कोई ना कोई ट्रैप हो रहा हो। या सेलर या बायर कोई ट्रैपर। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन सेलर मुझे लग नहीं रहा है ट्रैप, क्योंकि उनके पास एक डिसेंट सा स्टॉप लॉस ये होने वाला है 26,000 का लेवल। फिर नीचे गैप भी पेंडिंग है। तो इतनी जल्दी मार्केट मतलब आएगा नहीं डाउन साइड की तरफ। एक इंपॉर्टेंट बात और देखिए, जब भी मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, बायर यहाँ पर डिफेंड कर रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहा है तो बायर डिफेंड कर रहे हैं। जब भी मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तो लोग यहाँ पर डिफेंड करके मार्केट को अपसाइड की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 26,100 वैसे भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन होने वाला है। 26,100 अगर निकले तो ही हम सेलिंग के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन फिर नीचे 26,000 डिफेंड करने के लिए तैयार यहाँ पर हमारा रहेगा। तो इस बीच में आज की ओपनिंग हमारी मिलने वाली है, देखते हैं प्रेडिक्शन क्या बनता है। लेकिन मेरा कोई खास व्यू यहाँ पर है नहीं, पॉजिटिव भी नहीं, नेगेटिव भी नहीं। मैं आज न्यूट्रलाइज हूँ।
जिस भी साइड प्राइस एक्शन बनेगा हम ट्रेड करेंगे, लेकिन अभी भी फिलहाल हम बहुत ज़्यादा ट्रेंडी मार्केट में ट्रेड नहीं कर रहे। तो लाइव में कुछ होता है तो मैं बताता हूँ आपको, टेलीग्राम चैनल आप जरूर से फॉलो कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ट्रेड बॉक्स 2.0 से बिल्कुल फ्री है, जो लोग जुड़ चुके हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग अभी ट्रेड नहीं कर रहे हैं वो लोग भी जुड़ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।